ये चलो आज मैं तुम्हें ये पूरा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ कि टेलेकिनेसिस एक फिक्शनल पावर है और ये रियल में पॉसिबल नहीं हो सकती है बिकॉज इट ब्रेक्स सो मैनी लॉज ऑफ फिजिक्स। तो आओ समझते हैं। अब पोवल भाई तो एडिटर है, अभय भाई मैजिशियन है, फिर ये लोग कौन है? इनके अकॉर्डिंग ये लोग अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर लेते हैं, फिर उसी दिमाग से ऐसी वेव निकलती है जो चीजों को हवा में हिलाने, मोड़ने, घुमाने में काम आती है। ये कौन सी वेव की बात कर रहे हो आप? किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आपको एक फिजिकल फोर्स की जरूरत है, वेव से नहीं हो सकता। और किस वेव की बात कर रहे हो आप? मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? या फिर आप कह रहे हो कि हमने तो कुछ बिल्कुल ही नया ही बना दिया ट्रेनिंग करके? तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी में आप ट्रेन करके कुछ नया नहीं बना सकते। एग्जिस्टिंग चीज को आप ग्रो कर सकते हो, साइज में बड़ा कर सकते हो। ये वो वाली बात होगी कि मैं तुमसे बोलूं कि अपनी आंखें बंद कर लो और अपने एल्बो के थ्रू देखने की कोशिश करो। कैसे पॉसिबल है? आपके एल्बो में कोई विजन रिसेप्टर्स नहीं लगे हुए हैं जिससे आप देख पाओगे। तो ब्रेन को ट्रेन करके आप कुछ नया तो नहीं बना सकते। अब बात करते हैं ब्रेन बना किससे? न्यूरॉन से बना। और न्यूरॉन्स का काम होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब ये बात सही है कि अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही होगी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, इतनी नहीं होती कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उड़ा दो। इट्स लाइक अगर मैं एक छोटी सी मैग्नेट से कंपेयर करूँ ना, तो ब्रेन और उस मैग्नेट में ऑलमोस्ट 100 बिलियन टाइम्स डिफरेंस है। मतलब अगर तुम्हारे दिमाग को मैं एक माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा कर दूं तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड उससे निकलेगी वो एक छोटी सी मैग्नेट से निकलेगी। अब इतना बड़ा दिमाग तो नहीं दिखता इन लोगों का। सो अगर मेरे को वो ब्रेन को कंप्रेस करना पड़े एक नॉर्मल ह्यूमन साइज के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी जितनी एक न्यूक्लियर बॉम्ब में होती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटी मोटी चीजें हिला रहे हैं ना, इसमें आसपास के सारे लोग इवापोरेट हो जाएंगे और एनर्जी भी कोई आउट ऑफ थिन एयर थोड़ी ना आ जाएगी। बिकॉज एनर्जी एंड मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब ये है कि आपको इतनी एनर्जी जनरेट करने के लिए उतनी ही एनर्जी कंज्यूम भी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आपको ऑलमोस्ट 478 मिलियन कैलोरीज खानी पड़ेगी एक सेकेंड में, तब जाके एक छोटी सी मैग्नेट बराबर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाओगे। सो ऑफ कोर्स ये जितने भी इंट्यूशन वाले लोग हैं, दे यूज सम ट्रिक्स। मैं चाहूँ तो पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये जो छोटी सी पत्ती कैसे हिल रही है, ये जो चम्मच है ये कैसे मोड़ देते हैं, ये भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। दीज पीपल आर जस्ट मैजिशियंस इन डिस्गाइज। रियल में पॉसिबल नहीं है, इस यूनिवर्स में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक तरीके से हो सकता है, वो है एडिटिंग। अगर तुम्हें इस तरह की एडिटिंग वगैरह सीखनी है तो मैं ये सब चीज़ अपने कोर्सेज वगैरह में सिखा चुका हूँ, तुम चेकआउट कर सकते हो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है। तब तक के लिए मुझे फॉलो करके रख लेना और इन सब चीज़ों से दूर रहना, ठीक है?